जो एक सबसे बड़ी मांग खगड़िया को लेकर, वो खगड़िया से पूर्णिया तक 4 लेन सड़क की जो मांग थी, जहां पर लगातार विगत 3 महीनों में लगभग 100 के आसपास लोगों का दुखद सड़क दुर्घटना में निधन हुआ और ये हमेशा हम सभी लोगों के लिए एक चिंता का विषय। खगड़िया पूर्णिया 4 लेन, जब हम लोग भागलपुर से, जब हम लोग पटना से निकलकर बेगूसराय तक आते हैं तो हम लोग को 4 लेन मिलता है, लेकिन बेगूसराय के बाद पूर्णिया तक जो स्थिति थी वो बहुत ही दयनीय थी, बहुत चिंतनीय थी। इस विषय को खगड़िया की जनता की आवाज बनकर हम लोगों ने सदन में भी रखा था, जिसके बाद माननीय नितिन गडकरी जी, माननीय मंत्री जी ने इस बात को आश्वस्त किया था कि इसको कैबिनेट से जल्द अप्रूव कराएंगे। और कल हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो कैबिनेट में सबसे पहली स्वीकृति मिली तो खगड़िया पूर्णिया 4 लेन के निर्माण को स्वीकृति मिली। इसके लिए हम लोग हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करते हैं। हम लोग हमारे माननीय मंत्री नितिन गडकरी जी का बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे माननीय बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भैया का बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का धन्यवाद करते हैं और पूरे खगड़िया से लेकर सीमांचल की जनता मालिकों का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने एक लंबे समय तक इसके संघर्ष के लिए लड़ाई लड़ी और आज सबके सामूहिक प्रयास से आज इसकी स्वीकृति हम लोगों को मिलने का काम हुआ है। यह न केवल एक सड़क मात्र है, बल्कि खगड़िया के विकास के और खगड़िया में आने वाले उद्योग के रास्ते भी ये खोलेगा। विकास को नई रफ्तार मिलेगी, उद्योग को नई रफ्तार मिलेगी, यहाँ के विकास को नई रफ्तार मिलेगी। इस उम्मीद के साथ मैं पूरे खगड़िया लोकसभा की जनता को आज आप तमाम मीडिया बंधुओं के माध्यम से बहुत शुभकामनाएं और बहुत बधाई देता हूं। ये सुखद है कि आज हमारे सभी लोकसभा के सभी 6 जो विधायक हैं एनडीए के हैं और केंद्र और राज्य में सरकार भी एनडीए की है, सबका पूर्ण सहयोग मिल रहा है और सब एक साथ एक मकसद और एक सोच के साथ चल रहे हैं कि किस तरीके से अपने लोकसभा, अपने विधानसभा का चौमुखी विकास सुनिश्चित हो सके और ये आने वाले समय में और भी कई बड़ी सौगातें खगड़िया को मिलने जा रही है। हम लोग को ये भी बताते हुए हर्ष हो रहा है कि लंबे समय से जो एक फूड पार्क हमारे यहाँ प्रेस्टाइन फूड पार्क जो लंबे समय से पूरी तरीके से अवरुद्ध था, अब जाकर वो विवाद भी पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। प्रेस्टाइन और बुडको के बीच जो मामला कोर्ट में चल रहा था, उसमें अब हमारे माननीय मंत्री, केंद्रीय मंत्री, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने इस पर सकारात्मक पहल करते हुए इस विवाद को पूरी तरीके से खत्म करवाया और आने वाले समय में यहाँ पर उस फूड पार्क में उद्योग भी लगने वाले हैं और रोजगार के भी अवसर उत्पन्न होने वाले हैं। तो जितनी भी समस्याएं खगड़िया की मूलभूत रही हैं, वो एक एक करके प्राथमिकता दर प्राथमिकता हम लोग सभी लोग एक मानसिकता के साथ बिना किसी श्रेय के होड़ के खगड़िया का विकास कैसे सुनिश्चित हो, इस सोच के साथ हम लोग चल रहे हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिस विश्वास के साथ हम लोगों ने हर बार कहा है कि इस 5 सालों का लेखा जोखा प्रत्येक वर्ष दूंगा, जिस तरीके से पहले वर्ष का दिया था, 24 जून को जब शपथ हमने ली थी, मेरा दूसरा वर्ष पूर्ण होगा तो दूसरे वर्ष का भी लेखा जोखा दिया जाएगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, पुल पुलिया के क्षेत्र में, इन तमाम क्षेत्रों का चौमुखी विकास सुनिश्चित हो रहा और इसमें सभी लोगों का अहम योगदान है। इसके लिए मैं सबका बहुत धन्यवाद देता हूं, सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। संसद महोदय, अलौली में जो आगर घाट है, जहाँ से मोरा घाट हम लोग जाते हैं, उसके लेकर क्या पहल हो पा रही है? क्या हम लोगों ने सभी विषयों पर एक एक योजना पर पूछेंगे तो मुझे लगता है कि जवाब देना संभव नहीं है, लेकिन सभी
विषयों को संबंधित विभाग के पदाधिकारी को हम लोगों ने दिया और प्रत्येक महीना मैं माननीय मंत्री और संबंधित विभाग के पदाधिकारी के पास जरूर जाता हूं कि हमारे द्वारा दिए गए पत्र पर क्या पहल हुआ। बार बार जाने का ही नतीजा है कि खगड़िया के जो कार्य हैं जो धीरे धीरे स्वीकृत हो रहे हैं, ये इसीलिए है क्योंकि खगड़िया की जनता भी जागरूक है और जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि भी जागरूक है। सर, खड़गी 83 का पुल अभी तक नहीं बना है, आधा अधूरा है। जहां जहां पुल का निर्माण चल रहा था, जिसकी शिकायतें थी, जहां पर समय सीमा जो निर्धारित की गई उसमें नहीं बना है, कई लोगों पर कार्रवाई भी की गई है, कई लोगों को अल्टीमेटम भी दिया गया है। एक बड़ा जो पुल अगवानी घाट का है, अगवानी पुल है, उस पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी अपने से ही उस पर तमाम रिपोर्ट्स वो खुद ले रहे हैं। आने वाले समय में मेरा ये मानना है कि 2027 तक अगवानी पुल भी 27 अंतिम तक में अगवानी पुल भी पूर्ण होगा, आवागमन सुलभ होगा और जितने भी पुल जो धीमे गति से कार्य चल रहे हैं उन सबको गति मिलेगी और समय जो सीमा निर्धारित की गई उसमें सबको पूर्ण कराया जाएगा। एमपी साहब, किसान के लिए भी एक सवाल है कि किसानों लोग जो है अभी मक्का जो उपजाए हैं और जब देने जाते हैं एफसीआई गोदाम में तो 1 क्विंटल पर 2 से 3 केजी एक्स्ट्रा लेते हैं। कई किसान द्वारा फोन करके बताया गया इसके बारे में। ऐसी कोई जानकारी यदि कोई हमारे किसान भाई देंगे तो किस कारण से ये तमाम चीजें की जा रही है, क्या उसकी तथ्य है, क्या उसका तथ्य है, वो बताएंगे तो उस पर जो भी ऐसे लोग होंगे उस पर हम लोग कार्रवाई सुनिश्चित। सर, एक मुद्दे पे बात करेंगे। आपने बहुत अच्छा काम किया खगड़िया के लिए कि आपने स्टेशन रोड बनवाया, बाईपास बनवाया, लेकिन आज स्टेशन रोड में वर्दी पर डंडा चलता है और वर्दी चुप रहती है। पहला सवाल है सर, और स्टेशन रोड का अतिक्रमण मुक्त का सपना साकार नहीं हो पाया। देखिए, अतिक्रमण मुक्त के सपने की साकार की बात करना आसान है, लेकिन किसी गरीब को वहां से हटाकर तभी उसको वहां से हटाया जाए तब जब उसके लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। ये मान लिया जाए वेंडिंग जोन को लेकर हम लोगों ने जगह चिन्हित की है। वेंडिंग जोन का निर्माण हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। मेरी भी प्राथमिकता है कि स्टेशन रोड खूबसूरत हो, पूरी तरीके से अतिक्रमण मुक्त हो और वहां पर जितना ज्यादा लोगों का फुटफॉल होगा, आवागमन होगा, उतना आर्थिक रूप से हमारा खगड़िया मजबूत होगा। दूसरा सवाल तो इसके लिए हम लोग खुद स्वयं प्रयासरत हैं। दूसरा सवाल सर, ब्रिज सर जयप्रकाश नगर की ओर उतरना और उत्तर पार रेलवे में स्टेशन तक उतरना पटेल चौक से, इस विषय पर हम लोगों ने जब हम लोग जोनल की बैठक में गए थे, इस विषय को हम लोगों ने वहां भी रखा है। उसका सर्वे पूरी टीम आगे करेगी। रेलवे की तरफ से जब टीम अप्रूवल उसकी देगी तो उस पर हम लोग आगे भी बात करेंगे। जिस तरीके से एक गंभीर सवाल है, पुलिस का राइफल अगर चोरी हो जाता है तो वो आ जाता है 1 सप्ताह में। रजिस्टर 2 आज तक गायब है। ना सांसद महोदय ने आपने उठाया, ना विधायक जी ने उठाया, ना पूर्व के विधायक ने उठाया और ना आज तक डीएम साहब, एसपी साहब जवाब दे रहे हैं। आखिर यह रजिस्टर 2 गायब। हमारे भाई युवा पत्रकार हैं, अगर लोकसभा में सदन में हम कोई रजिस्टर गायब के विषय को उठाएं तो ये आपके सांसद की मर्यादा अपेक्षा कर रहे हैं। नहीं, हम वही आपको कह रहे हैं कि अगर संसद में रजिस्टर खो गया, इस विषय को उठाएंगे तो एक सांसद की मर्यादा का भी उल्लंघन है और लोकसभा के बहुत महत्वपूर्ण ऐसे विषय हैं। ये राज्य का विषय है और राज्य में जो भी पदाधिकारी इसमें है, मुझे लगता है कि जो जो पदाधिकारी थे उस पर कार्रवाई भी हुई है और आगे का जो भी होगा वो राज्य सरकार के तहत होगा, जिसको लेकर मुझे लगता है कि सरकार स्वयं इसको लेकर ये कर रही है। लोकसभा का विषय नहीं, हमारा विषय जो है हम लोग उसके लिए प्रयासरत हैं। सर, करुआ मोड़ में जिस ढंग से हत्या हुई है इसके लेकर के जो है पुलिस कार्रवाई कहाँ तक? करुआ मोड़ पे जो परिवार के लोग थे, आज हम और बिहार सरकार के माननीय मंत्री संजय पासवान जी, हमारे परवत्ता से विधायक भाई बाबूलाल सौर जी, हमारे जिला अध्यक्ष जी, हमारे सांसद प्रतिनिधि, हम लोग सब आज बेगूसराय में इलाजरत परिवार के लोगों से मिलकर आए हैं। जितनी दर्दनाक घटना वो है, मल्टीपल फ्रैक्चर चेहरे पर है, सर पर है। जिस तरीके से डॉक्टर ने बताया कि जिंदगी और मौत से वो परिवार जूझ रहा है और उनकी एक पुत्री का भी दुखद निधन हो चुका है। जो भी इसमें अपराधी शामिल है
और जिस दर्दनाक तरीके से पूरे परिवार पर वार किया गया है, ऐसे अपराधियों का ठीक वही हाल करना चाहिए जो पहले माननीय सम्राट चौधरी भैया की सरकार ने करने का काम किया सरकार बनने के बाद। ऐसे अपराधी एनकाउंटर के ही लायक हैं। इनसे और किसी भाषा में बात करने की आवश्यकता नहीं। उस परिवार की पीड़ा को देखकर जो पीड़ा हम लोग सब ने महसूस की है वो जुबान से बताई नहीं जा सकती है। किस तरीके से वो बूढ़ी माँ और उनके पिता तड़प रहे थे, वो पीड़ा देखने के लायक नहीं है। तो उतनी ही पीड़ा जिसने उसको पीड़ा दी है उसको मिलनी चाहिए। हम लोग पूरी तरीके से उसके समर्थन में हैं। सर, समर्पण जिस तरह से लोग पुलिस अभिरक्षा से एक युवक की डूब करके मौत होती है, उसके बाद उसके परिजन जब थाना पे मान लिया जाए पीड़ित है जाता है, उस परिवार के लोगों को ही पुलिस के द्वारा जो है फंसा दिया जाता है। एसपी साहब ने इस विषय पर 4-5 पदाधिकारियों को सस्पेंड किया है। उसकी लाइन हाजिर किया गया है जो लोग उसमें थे शामिल। तो प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है और अगर कोई पदाधिकारी, किसी भी पदाधिकारी या कोई भी जनप्रतिनिधि जनता के साथ दुर्व्यवहार करे, ये किसी भी रूप में स्वीकार नहीं है। मुजफ्फरपुर अगर कहीं भी ऐसी कोई घटना घटती है और कोई किसी परिवार के साथ पीड़ित परिवार के ऊपर ही एफआईआर दर्ज कर देना, ये अब उनका जो डूबा उनके भाई पे कर दिया। इससे पहले बदास में भी बच्ची के साथ जो हुआ उसके चचा के ऊपर मैं इस विषय पर पुलिस अधीक्षक महोदय के साथ बैठक भी करूंगा और इस विषय पर कई लोगों पे भी हो गया। सर, एक चलते एक सवाल जरूर कहेंगे कि बाईपास का कार्य अधूरा है और गायत्री मंदिर के साथ साथ जो बजरंगबली का मंदिर उसके बीच वो कार्य पूरी तरह से बंद हो चुका है। इसके सपने को क्या किया? कार्य पूर्ण होगा, कोई कार्य अधूरा नहीं रहेगा। अधूरा शब्द खगड़िया के विकास में अब लग ही नहीं सकता। खगड़िया का विकास समुचित सुनिश्चित होगा। जो अधूरा है वो पूरा होगा और जो लंबित है वो स्वीकृत होगा। इसलिए आप बेफिक्र रहिए। सभी लोग यहाँ पर हैं, पूरा सारे जनप्रतिनिधि एक मानसिकता के साथ है। खूबसूरत एनडीए की सरकार है। हमारे दूरदर्शी सोच वाले माननीय मुख्यमंत्री जी का हम लोग को पूरा साथ और आशीर्वाद है। हमारे नेता चिराग पासवान जी की बुलंद आवाज केंद्र में है और हम लोग सब उन सब के मार्गदर्शन पे अपने क्षेत्र की आवाज उठा रहे हैं। आने वाले समय पे खगड़िया चौमुखी विकास को सुनिश्चित करेगा, ये विश्वास है। मुजफ्फरपुर की घटना को कैसे देखते हैं? मुजफ्फरपुर 15 से 20 बच्चे जलकर मर गए अस्पताल में आग लगी। देखिए, कहीं भी इस तरह की घटना घटित हुई है तो स्वाभाविक सी बात है, हम लोग सबसे पहले जितने भी परिवार के लोग हैं उनके प्रति अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। जो घटना घटी, किन कारणों से घटी, अस्पताल में क्या लापरवाही रही, जहां ये घटना घटित हुई, उन तमाम विषयों पर प्रशासन पूरी तरीके से सख्ती से, मुझे लगता है कि इस विषय को आने वाले 1-2 दिनों में किन कारणों से ये आगजनी की घटना घटी है इसका स्पष्टीकरण आएगा। लेकिन अभी मुझे लगता है कि हम लोग को पीड़ित परिवार के साथ और जिनका दुखद निधन हुआ उनके साथ खड़े रहने की आवश्यकता है।